अच्छा भैया, एक चीज है, 5वें लेवल में एक कर्म भोग का बड़ा सिद्धांत आ रहा है मेरे सामने। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। मेरे जो पहले जो भोग थे, जो शुरुआत में जिनके कारण मैं जुड़ा था, दरबार से जुड़ा क्या था, मिल प्रभा बाबा माँ की कृपा ही रही। तो उसमें वो कर्म भोग जो क्या थे, ये एक समस्या थे, हमारे चकत्ते पूरी बॉडी में पड़ते थे, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। अटिकेरिया जी। पित्ती आप सुना होगा। तो मैंने आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथ, यूनानी, कोई ऐसी मेडिसिन कोई बकाया नहीं रखी। लखनऊ में मैं रहता हूँ, मेरे डिफेंस में हूं मैं, तो कोई दवा की कोई कमी भी नहीं, हर प्रकार से दवा उपलब्ध है, हर हर प्रकार की। लेकिन मुझे 5 साल तक मैं कभी ठीक नहीं हो पाया। दवा, दरबार ने मुझे ठीक किया। दरबार ने जैसे ही पहले बार नमन किया मुझे, बाबा माँ की कृपा से इतना नमन का ही सब कुछ पूर्ण, आज तक मैं नमन पे ही सब कुछ 5वें लेवल में हूँ, नमन तक ही चला हूँ, कुछ नहीं मैंने किया। अब आवश्यकता लगती, क्योंकि वो कर्म भोग, अब जब 5वें लेवल में आया हूं जब से, तो हमारे वो कर्म भोग ऐसे निकलने, पुनः वही चीज शरीर में पूरी है, चरम सीमा पे है इस समय। तो क्या है, मुझे लगा कि आप लोगों को, सब भक्त अपने जो शिष्य, बाबा के शिष्य हैं, उनको सबको देखा कि अब सब लोग वनडे कर रहे हैं, तो भी मेरे अंदर बाबा से प्रार्थना किया, बाबा आप ही प्रेरणा दो, क्या करना है मुझे। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि वनडे कर लूँ, तो जो है हमारे कर्म भोग, जो हमारी ऊर्जा कम पड़ रही है कर्म भोग के लिए, वो निकले, बाहर जाए। तो इसके लिए मैं मनीष भैया और आप लोगों से यही चर्चा करना चाह रहा था कि जो है क्या ठीक रहेगा वनडे करना, जो है वनडे बहुत वनडे कुछ हो वन, गया। वन, वनडे को ऐसे किससे बोले पूछ हम रहे हो? लोग। वनडे किससे वनडे पूछ को रहे हो? ऐसे जिन्होंने इतने इतने बंडे कर रखे थे, पहले इनसे पूछो इन्होंने कितने बंडे किए हैं। वन हाँ वही तो है। वनडे दंडवत भी का किया था, सब कुछ किया है, बहुत कुछ किया, लेकिन मनीष वही भैया, बात है। कितने बंडे किए आपने? वनडे बाबा ने करवाए हैं। तो अनुष्ठान ये जो हाँ होता वो है ना, तो करवा अनुष्ठान, जी अनुष्ठान जी। जरूर करना चाहिए। भैया अनुष्ठान कितने करने चाहिए। कितने करवाए बाबा ने? देखिए, कर्म भोग कितने होते हैं करवाए सब, बाबा ने? कष्ट होते हैं, जब पीड़ा होती है ना, आदमी छट हम्म, बिना पानी के मछली की तरह तड़पता है ना, तो यही और क्या दरबार होगा, दिखता है। वही दिखता है, सही क्या। यही नहीं, दरबार दिखता विश्वास है। हूँ। यही दरबार दिखता है जब बिन पानी के मछली की तरह तड़पता है आदमी। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो श्री करोली शंकर महादेव धाम दिखता है, हाँ जहां से हाँ आस मिलती है, बिल्कुल। हाँ, आस की बत्ती जलती है। वनडे का अनुभव भैया सही बिल्कुल बात है। अलग है। बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज हाँ जैसा, यही चीज, जैसे आपको बहुत आप आनंद आ रहा लोग है, कर लेकिन चुके हैं। वनडे का अनुभव हाँ। बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनुष्ठान, और बाबा जब ने, जब तप अनुष्ठान का महत्व पहले से ही है। और ये क्या। अनुष्ठान जो हवन जो प्रक्रिया है, जब बारिश जी हो जाती थी, जब सारे अश्वमेध यज्ञ हो चाहे कुछ भी हो, सब में अनुष्ठान का ही महत्व रहा है। वो अनुष्ठान का महत्व जो ऋषि मुनियों ने दिया, वही ऋषि मुनि का पद्धति दरबार में चल रही है। गुरुदेव ने कह रहे थे कि बिल्कुल। वो इंद्र इंद्र खड़े हो गए आके वहां हरिद्वार में जब कोई नहीं कह रहा अनुष्ठान कर, कि कहीं हम लोग वनडे बोलते हैं ना, उसको अनुष्ठान, हम यदि हम हाँ, अनुष्ठान बोले अपने लिए कर रहे हैं तो महायज्ञ है, महायज्ञ अनुष्ठान जो कर रहे अश्वमेध, हैं वो समझ तो लो। हमने बिल्कुल। अपने लिए किया है, अपने हाँ हाँ। परिवार डीएनए के लिए किया है। दरबार तो कभी सही बात। बोला नहीं कि आप कीजिए, हाँ हाँ, नहीं करना न कर रहा। करना अपना काम है। हम्म। सही बात। लेकिन हमें अच्छा होना है, तो हम तो अनुष्ठान में जाएंगे ही। जी हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। करते ही थे ना, ऐसा ही करते हैं। अरे, हाँ आज कहीं कोई कहीं बिल्कुल। करवाता है, कोई कहीं करवाता, करता ही है ना लोग। सही बात, सही बात। अनुष्ठान जब तब साधना तो हर जगह लोग कराता है, लेकिन उसका हाँ फल अपने श्री करोली शंकर धाम में सीधा सीधा मिलता है और सामने सामने मिलता है। हाँ यह हाँ पहली बार दिखा दरबार आने के बाद। बिल्कुल। हाँ हाँ। बाकी इतने दिन तक जब जब तक अनुष्ठान का सही है। आंसू ही इसीलिए निकलते क्या थे बात। भैया। मनीष भैया का जब मन करता है तब वनडे कर लेते हैं। नहीं नहीं, वनडे पैदल यात्रा कर लिए, हो गया वनडे। हो गया वनडे। काशी काशी से उतर बाबा लिए ने, तो हो गया ना भैया वनडे।